दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी जो है अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे, अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से होंगे। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं मुझे को बता दिएगा हमारे यहाँ पे आपकी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 की जो आपकी तैयारी साथ रेगुलर बेसिस पर डेली करवा जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, जो भी आपके भाई बंधु होंगे जो भी 2026 में बीएड करने की सोच रहे हैं उनके बारे में जो है क्लास को बताएंगे कि आपकी बीएड की तैयारी बेसिस पे क्या होता है। जिसे भी करनी होगी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और जिसने आप लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो है दोपहर को 1 बजे और हिंदी की जो है रात को 8 बजे आप सभी की क्लास जो है कर दी गई। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है इसी टाइम पे आप सभी को क्लास से जोड़कर अपनी तैयारी को पूरा करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सभी को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक, इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन, टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और एग्जाम का अपडेट आप सभी को देखने को मिल जाएगा। साथ ही जो क्लास का पीडीएफ है वो भी जो है यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। चलिए क्लास से स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक-एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से एक-एक क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा, उसका उत्तर देने की कोशिश। और जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका, दो टुक बात कहना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, ठीक है। दो टुक बात कहना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो देखिए, दो टुक बात कहना मुहावरे का सही अर्थ अगर देखा जाएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, अस्पष्ट कह देना, ठीक है। दो टुक बात कहना मुहावरे का अर्थ होता है स्पष्ट कह देना, ठीक है। चलिए, 77 आपके सामने है। मुंह की खाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। लज्जित होना, उदास होना, बुरी तरह हारना या चोट लगना। तो मुंह की खाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो बुरी तरह हारना होता है, ठीक है। बुरी तरह हारना यानी कि मुंह की खाना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे क्या दिया गया है। 78 नंबर। 78 नंबर है 78 नंबर। गर्दन उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। देखिए, गर्दन उठाना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा। तो गर्दन उठाना मुहावरे का सही अर्थ अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा प्रतिवाद करना, ठीक है। प्रतिवाद करना बोलते हैं ना, उसने हमारे खिलाफ गर्दन उठाई यानी कि प्रतिवाद किया है उसने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को, प्रतिवाद करना गर्दन उठाना का। 79 में विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा किसकी जीवनी है। मोहन राकेश की, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की, रविन्द्रनाथ टैगोर की या महात्मा गांधी की। विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा जो है किसकी जीवनी है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा शरतचंद्र चट्टोपाध्याय की, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा जो है शरतचंद्र चट्टोपाध्याय की क्या है, जीवनी है। चलिए, 80 नंबर है, 80 नंबर। किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है, बताइए। वह पढ़ रहा था भूतकाल में, उसने पढ़ाई की थी ये भी भूतकाल में, वो पढ़ने वाला है, पढ़ने वाला है ना। तो ये आपकी क्रिया जो है भूतकाल में नहीं है, ठीक है। उसने पढ़ाई कर ली थी ये भी भूतकाल में है। पढ़ने वाला है ना, तो ये भूतकाल में क्रिया नहीं है। क्लियर सभी को, ऑप्शन नंबर जो सी वाला दिया गया आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 81 है, 81 नंबर। भूतकाल यानी कि जो काम सामने वाले ने करके खत्म कर दिया हो, ठीक है, उसको भूतकाल कहते हैं, जो काम बीत चुका हो। निम्नलिखित में से किस वर्ण का उच्चारण तालु से नहीं होता है। तालु से, तो देखिए, च छ ज, च छ ज ये क्या है आपके तालु वर्ड वाले, लेकिन क आपका कंठ वर्ड में आता है, ठीक है। ये आपका कंठ वर्ड का है, तो हमारा तालु से नहीं होता है इसका उच्चारण स्थान। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपका 82, 82 नंबर। देखिए क्या देगा, अंतर्गत में कौन सी संधि है साथियों। स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, दीर्घ संधि है। तो अंतर्गत की अंत धनगत होगा, ठीक है। तो अंत धनगत होगा तो यहाँ पे हमारी विसर्ग संधि हो जाएगी, ठीक है। अंत धनगत होता है। अंत धनगत हो जाएगा, ठीक है। इसमें ये नहीं आएगा, ठीक है। बीच में प्लस आएगा, वो मान लीजिए ये अलग अलग वर्ड है, ठीक है। तो विसर्ग संधि होता है। अगला प्रश्न देखेंगे आपके सामने 83। निम्न में से कौन एक तद्भव शब्द है, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक तद्भव शब्द है। तो देखिए, तद्भव शब्द अग्नि, आदमी, स्टेशन, आम। मैंने तद्भव शब्द के बारे में आपको बताया है। जो संस्कृत के शब्द से परिवर्तित होकर हिंदी में आए हुए शब्द है उसको जो है तद्भव शब्द कहते हैं। तो आम्र से आपका आम बना है, ठीक है। आम्र से आपका आम बना है, तो आपका तद्भव शब्द है आम, ठीक है।
अग्नि आपका तत्सम है, आदमी आपका विदेशी शब्द है, स्टेशन आपका विदेशी शब्द है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपका 84 84 नंबर। बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। 84 पे, ठीक। क्या दिया गया है, तुलसीदास की रचना रामचरितमानस किस बोली की साहित्यिक रचना है, ठीक है। तो इसकी अवधि की, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट है, तुलसीदास की रचना रामचरितमानस जो है अवधि बोली की साहित्यिक रचना है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट है आपका 85 85 नंबर क्वेश्चन। क्या दिया गया है? जिस समास का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है वह क्या होता है। द्वंद्व समास होता है, कर्मधारय, अव्ययभाव या द्विगु। जिस शब्द का पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद क्या होता है, विशेष्य होता है, ठीक है। विशेष्य और विशेषण और विशेष्य होता है। पहला पद विशेष्य, विशेषण, और दूसरा पद विशेष्य होता है। विशेष्य कहते हैं किसको, तो जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्य कहते हैं, ठीक है। और विशेषण तो सबको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका वो कर्मधारय समास होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका right। जिस समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है उसको कर्मधारय समास कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका है 86 86 नंबर। शिष्टमंडल कौन सी संज्ञा है, बताइए। भाववाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। शिष्टमंडल में कौन सी संज्ञा है, तो शिष्टमंडल में संज्ञा की अगर बात करेंगे तो शिष्टमंडल में आपकी संज्ञा हो जाएगी यहाँ पे शिष्टमंडल। मंडल दिया है ना, तो समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है साथियों आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है को, शिष्टमंडल में आपकी समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, आपके सामने है 87 87 में। पीली साड़ी दुकान से खरीदी, इस वाक्य में विशेषण तथा विशेष्य क्या है। तो पीली क्या है, विशेषण है, और साड़ी क्या है, विशेष है ना। तो देख लीजिए, विशेषण जो है पीला है और साड़ी क्या है, विशेष है, क्योंकि साड़ी की विशेषता बता रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। अभी मैंने इसके बारे में आपको पढ़ाया था, ठीक है। पीली साड़ी, पीली क्या है, विशेषण है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है, किसकी विशेषता बताई है, साड़ी की, वो हमारा क्या है, विशेष है साथियों। अगला प्रश्न 88 88 निम्न में से कौन सा शब्द आपका शुद्ध है, ठीक है। प्रशस्त है, बताइए। प्रशस्त की किसकी वर्तनी शुद्ध है, तो प्रशस्त की वर्तनी जो दी गई है ऑप्शन नंबर ए वाली आपकी शुद्ध है साथियों। प्रशस्त ये वाली वर्तनी आपकी शुद्ध दी गई है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्या तुमने रोटी खाई किस प्रकार का वाक्य है। क्या तुमने रोटी खाई या किस प्रकार का वाक्य है, तो यह आपका वाक्य हो जाएगा प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा। क्या तुमने रोटी खाई या किस प्रकार का वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका है 90 नंबर। वह वस्तु जिसे आर पार न देखा जा सके, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। वह वस्तु जिसके आर पार न देखा जा सके, तो वह वस्तु आपकी क्या कहलाएगी, अपारदर्शी कहलाती है, ठीक है। वह वस्तु जिसके आर पार नहीं देखी जा सकती उसको अपारदर्शी कहते हैं। क्लियर। और जिसके आर पार देखी जा सकती है उसको पारदर्शी कहेंगे, जिसको दूर से देखी जा सकती है उसको दूरदर्शी कहेंगे, और जिसको समान देखा जा सकता है उसको समदर्शी कहेंगे, ठीक है। 91 91 नंबर। शिकार ने बाघ मारा, शिकार ने बाघ मारा, इस वाक्य में किस कारक के परसर्ग का प्रयोग हुआ है, बताइए। शिकार ने बाघ मारा, इस वाक्य में किस कारक के परसर्ग का प्रयोग हुआ है। कर्म कारक का, करण कारक का, अधिकरण कारक का, या संप्रदान का। शिकार ने बाघ मारा, तो शिकार ने बाघ मारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्म कारक है, ठीक है। शिकार का काम ही है वैसा, तो कर्ता ने कर्म को किया है यहाँ पे, ठीक है। शिकारी ने बाघ मारा, ठीक है, शिकारी ने बाघ मारा, तो कर्ता ने कर्म को किया है, तो यहाँ पे आपका कर्म कारक हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आपका कर्म कारक लगा हुआ है। परसर्ग 92 92 नंबर। मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, मिठास। तो प्रत्यय क्या होते हैं, शब्दांश के अंत में लगते हैं, तो मीठ आपका क्या होता है, मूल शब्द होता है, ठीक है। उसमें आस प्रत्यय लगा है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। आज में आपका जो है आस प्रत्यय लगा है साथियों। अगला प्रश्न देखेंगे, आपके सामने है 93 93 में। जी नहीं भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। जी नहीं भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। प्रसन्न न होना, निराश न होना, संतोष न होना, या विश्वास न होना। तो जी न भरना मुहावरे का सही अर्थ होता है संतोष न होना। ऑप्शन नंबर जो सी वाला दिया गया साथी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। जी नहीं भरना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा संतोष न होना। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए 94 94 नंबर। जानबूझकर मुसीबत में पड़ना किस मुहावरे का सही अर्थ है। आग में कूदना, आग में घी डालना, आसमान पर चढ़ा देना, या आस्तीन का सांप होना। तो आग में जानबूझकर, क्या बोला है,
आग में कूदना हो जाएगा, यानी कि जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। ठीक है, आग में कूदना यानी कि जानबूझ के मुसीबत में पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ेंगे, आपका 95 95 प्रयोग विशेषण प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ठीक है, मैंने 3 गाय खरीदी है। विशेषण प्रयोग की दृष्टि से ना, उसके 5 लड़कियां हैं, उसके 5 लड़कियां हैं, गलत हो जाएगा। मैंने 3 गाय खरीदी है, मैंने 3 गाय खरीदी है, ये भी नहीं हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे विशेषता बता नहीं रहा है। हर एक गाय दूध नहीं देती, ये भी सही नहीं है। अनेक छात्र हिंदी नहीं जानते, यानी कि यहाँ पे आपका विशेषण हो जाएगा। ठीक है, विशेषण प्रयोग की दृष्टि से जो आपका डी वाला दिया गया साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे छात्र? तो अनेक छात्र जो है आपके हिंदी नहीं जानते हैं। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? विशेषण प्रयोग की दृष्टि से आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। क्लियर सभी को? चलिए अगला प्रश्न देखा जाएगा आपके सामने 96 मुगल किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का है, तुर्की भाषा का, उर्दू या संस्कृत? बताइए, मुगल जो है किस भाषा का शब्द है? तो तुर्की भाषा का शब्द है मुगल। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा साथियों। अगला प्रश्न देखेंगे आपके सामने 97 97 हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा की रचना में हुआ? बताइए, हिंदी शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम किस भाषा की रचना में हुआ है? तो यह आपका हुआ है साथियों फारसी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका सही उत्तर। हिंदी भाषा का जो प्रयोग है सर्वप्रथम फारसी भाषा में हुआ है। ठीक है, हिंदी शब्द का जो प्रयोग है, ठीक है, हिंदी शब्द का जो प्रयोग है, सिर्फ हिंदी जो शब्द की बात कर रहा है, ठीक है, भाषा नहीं, हिंदी शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ है? तो फारसी भाषा में हुआ था। ठीक है, हिंदी शब्द का प्रयोग। चलिए 98 है, परिवार किस संज्ञा का उदाहरण है? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या समूहवाचक? तो परिवार का अगर देखा जाएगा तो परिवार जो है आपका यहाँ पे समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया साथियों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, परिवार जो है समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण होता है। परिवार किसी एक आदमी से नहीं बल्कि पूरे अ, कई जनों से मिलकर बनता है, तो इसकी वजह से आपका भाववाचक संज्ञा समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, चलिए 99 यशोदा हरि पालनवे झुलौवे हरलौवे दुलौवे महलौवे जोई सोई कछु कौवे, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? ठीक है, यशोदा हरि पालने झुलौवे हरलौवे दुलौवे महलौवे जोई सोई कछु गौवे, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इसमें क्या हो रहा है? तो इसमें आपका वात्सल्य रस हो रहा है। ठीक है, उनको प्यार किया जा रहा है श्री कृष्ण को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों? वात्सल्य रस हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आखिरी क्वेश्चन है 100 नंबर, निम्न में से कौन सा शब्द आपका शुद्ध शब्द है? ज्योतिर्मय, ज्योतिर्मय की बतनी कौन सी शुद्ध हो जाएगी? तो ज्योतिर्मय वाली बतनी आपकी शुद्ध, ऑप्शन नंबर सी वाली। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, उम्मीद होती कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको जो क्लास है अच्छी लगी, पसंद है, तो जो भी होगा आप लोग हमें कमेंट बताइए आपको क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी क्लास को लाइक करेंगे, चाहे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।